आज घर में माता जी की पूजा है और पूजा में घर की बहू का होना तो आवश्यक है। घर के सभी लोगों को भी अपनी प्यारी छोटी बहू सलोनी का इंतज़ार होगा। उनकी ये प्यारी बहू उनके सामने जाएगी तो सही, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में, एक ऐसे अंदाज में जिसके बारे में उनमें से कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आज सलोनी शराब पीकर माता जी की पूजा में शामिल होगी। ये क्या चाहते हो तुम? अरे कम से कम भगवान से तो डरो। मैं ये पाप नहीं कर सकती, नहीं करूंगी मैं ये नहीं कर सकती। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने। अरे आप यहाँ हैं? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। चलिए खाना लगा दिया है। सलोनी आ गई? सलोनी जी आ जाएंगी ठाकुर जी, आप चलिए ना, सब लोग आपका रास्ता देख रहे हैं। मेरा मन नहीं है वृंदा। मन नहीं कर रहा? क्यों मन नहीं कर रहा? और अगर मन नहीं कर रहा तो मन को समझाइए। ऐसे कैसे चलेगा? दफ्तर में भी सब कुछ आप ही संभालते हैं, सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ठाकुर जी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा मेरा। क्यों पीछे पड़ी हो तुम? ऐसा करके तुम अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा रहे हो नार। लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात तुम्हारे बस से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह हार मान जाने से कुछ नहीं होगा नार। छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी में होती है और अपनी परेशानियों का हल हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो आप बताइए भाई साहब, मैं क्या करूं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सलोनी को मुझसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन उससे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्या हो गया मेरी सलोनी को, कुछ समझना ही नहीं चाहती। नार, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप अकेले आ गई? ठाकुर जी को साथ नहीं लाए क्या? यहाँ पर पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा भाई? और लगता है बाबू कि ब्रिजेश भाई साहब भी उन्हें मना नहीं गए। कब खाएंगे हम लोग खाना? कितना इंतजार करेंगे? थोड़ी देर रुक जाता है, ब्रिजेश और नाहर को आ जाने दो। और फिर सलोनी भी तो नहीं आई है। जी नहीं, हो सकता है सलोनी को रिहर्सल में थोड़ी देर हो गई हो। हर रोज सिर्फ सलोनी की वजह से घर में यही सब तमाशा होता है। इस तरह टेबल पर इकट्ठे होकर मातम मनाने से तो अच्छा है कि खाना ही ना खाए। तारा, भूख मर गई बाबू। का किस्सा
आप और धीर का वर्षा खा लीजिए। जब बच्चे भूखे हो तो बड़ों के गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरता है। एक्सक्यूज मी, आप इतनी रात गए अकेली इस तरह? अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। आइए। थैंक यू वेरी मच। वाह, हमारी सुपरस्टार बहू सलोनी को अब गैर मर्द इतनी रात गए घर तक छोड़ने आ रहे हैं। वेरी गुड सलोनी, इसे कहते हैं अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदना। तुम तो हमारी हर मुश्किल आसान कर रही हो सलोनी। थैंक यू। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। रंग जितने हैं जिंदगानी के, रंग जितने हैं जिंदगानी के, सब समाते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते सलोनी जी, आप यहाँ कोई काम था? तुमने नाहर को कहीं देखा? कहाँ है वो? ठाकुर जी, ठाकुर जी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ वृंदा, और तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। ये सब पसंद नहीं है मुझे वृंदा, किसी को घर की परवाह ही नहीं। अभी कमरे में आई तो देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़कर नाहर चले गए। इतने मच्छर आ गए कमरे में, अब नींद कैसे आएगी मुझे? आने दो नाहर को, पूछती हूँ उनसे ये क्या तरीका है, इतनी लापरवाही। पता नहीं कहाँ घूमने गए आधी रात को। सलोनी जी, क्या आपको
सच में इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि ठाकुर जी इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। ठाकुर जी इतनी रात को कहाँ गए होंगे? अरे ठाकुर जी तो यहीं सो रहे हैं। सलोनी जी यहीं से तो आई थी अभी, उन्होंने इन्हें कैसे नहीं देखा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ सलोनी? ना रोका पर अचानक कहाँ से आ गया तुम? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा सलोनी। मुझसे इस तरह दूर मत जाओ प्लीज। प्लीज सलोनी, दूर मत जाओ। I'm sorry यार, मुझे माफ कर दो। बहुत दर्द दे रही हूँ मैं आपको। काश मैं अपनी मजबूरी आपके साथ बांट सकती। आप नहीं जानते, आपको दुख देते हुए हर पल 1000 मौत मर रही हूँ मैं। मुझे माफ कर दीजिए राहत, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तारा बेटे, आज नाश्ते में पराठे तूने बनाए थे ना? जी काकी सर। बड़े अच्छे बने थे, खस्ता भी थे और बहुत टेस्टी भी। ये आज सलोनी ने क्या बनाया था? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बताओ ना क्या बनाया था सलोनी ने, हमें याद नहीं आ रहा है। अरे सलोनी, तू आ गई। सुन, हम सब ने तो नाश्ता कर लिया, चल तुझे भी खिला देती हूँ। सलोनी बेटे, तेरी रिहर्सल कैसे चल रही है? जी ठीक रही। कल रात को तो बहुत देर से आई थी। तूने गाड़ी तो बहुत जल्दी भिजवा दी थी, फिर आई कैसे? लिफ्ट लेकर आई काकी साहब। लिफ्ट लेकर? किससे? था कोई भला इंसान, घर तक छोड़कर चला गया। क्यों? इसकी क्या जरूरत थी सलोनी? हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, तो फिर तुम्हें गैर आदमी से लिफ्ट लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आप कहना क्या चाहती हैं भाभी साहब? क्या मतलब है आपका? सीधी सी बात है सलोनी, अगर कोई मजबूरी हो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह लोगों को बोलने का हम मौका क्यों दे? हम खानदानी लोग हैं सलोनी। एक तो घर की बहू रात को लेट आए और वो भी पराये लोगों से लिफ्ट लेकर। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को बीच में क्यों ला रही हैं? साफ साफ कहिए, आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई। सलोनी, मैं सब जानती हूँ। आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं। घुमा फिरा कर बात करने के बजाय
वही कहिए ना जो आप कहना चाहती हैं। सलोनी, तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। भाभी सा जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। तुम लोग सब इस तरह से बहस क्यों कर रहे हो? ब्रजेश, मैं तो बस तारा। नहीं भाभी साहब, आज आप बता ही दीजिए। सलोनी प्लीज रहने दो। अरे साले साहब, भाई अगर मन में कोई बात उठी है तो आमने सामने बैठकर उसे सुलझा लेने दीजिए ना। अब देखिए, बड़ी सलाइली जी को अगर छोटी सलाइली जी की कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो बोलने दीजिए ना उन्हें। मुझे किसी को टोकने का कोई शौक नहीं है धीर कंवर साहब। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है भाभी साहब, और ऐसा कौन सा अनर्थ कर दिया मैंने? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी रिहर्सल में टाइम लगने वाला है, तुम्हें लेट होने वाला है, तो तुमने गाड़ी वापस क्यों भेजी? मुझे पता नहीं था। कमाल है सलोनी, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं था तुम्हें लेट होने वाला है? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं। कभी घर के आंगन से बाहर कदम रखा हो तब जानेंगे ना कि कामकाजी औरतों की अपनी समस्या भी होती है। घर में बैठकर नौकरों पर हुक्म चलाना और बात है, और घर के बाहर अपनी पहचान बनाना अलग। आपकी पहचान सिंह परिवार की बहू के अलावा है क्या? बताइए, क्या है आपकी पहचान? तारा, तारा, हे भगवान, शांति भंग हो गई इस घर की। मना किया था ना मैंने, क्या जरूरत थी वो सब कहने की? सलोनी की बातें सुनकर अब बुरा लग रहा है ना तुम्हें? ये सब मुझे इसलिए सुनना पड़ गया ना क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। सलोनी इस घर को वारिस दे रही है, उसका फायदा उठा रही है वो। मेरी एक कमी के कारण मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ गया। अगर आज मैं इस घर को एक वारिस दे सकती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। लेकिन आप ही बताइए ब्रजेश, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर भगवान ये चाहता है कि हम बेऔलाद रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों मुझे इतना दुख देना चाहता है भगवान? क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहा है वो मेरे साथ? एक ही तो कामना की थी मैंने, क्या वो भी पूरी नहीं कर सकता भगवान? अफसोस होती है ब्रजेश, मैं आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती। इस घर के बड़े बेटे के भाग्य में अगर निर्वंशी होना लिखा है तो तुम अपने आप को कसूरवार क्यों मानती हो? न जाने कैसा ग्रह लग गया है इस घर को। कब लौटेंगे अच्छे दिन इस घर में तारा? किस्मत वालों को ही ऐसा परिवार मिलता है, इतना प्यार, इतना स्नेह। लेकिन मैं ऐसी अभागन हूं जो चाहती है कि मेरे अपने ही मुझसे नफरत करें। इतनी नफरत कि मेरा नाम तक लेने में शर्म आए उन्हें। क्यों मेरे लिए सब इतने दुखी हो रहे हैं? नफरत कीजिए मुझसे प्लीज। भगवान के लिए अपने मन से सलोनी को निकाल दीजिए।
मैं आंख में से किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती और दुख नहीं देना चाहती। मुझे जल्द ही इस खेल को खत्म करना होगा। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। जो भी मुझसे कहा जाएगा मैं करूंगी। बोलो, क्या करना है? ठीक है, मैं आ रही हूं।